देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी द्रौपदी मुर्मू। सीजीआई ने दिलाई शपथ, बोली जनता का हित मेरे लिए सर्वोपरि। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान, कई मुद्दों पर की चर्चा, विकास कार्यों की दी जानकारी। राजधानी में जमकर बरसे मेघ, 24 घंटे में 3.5 इंच बरसे बदरा, बारिश में टूटा कलियासोत ब्रिज का एक हिस्सा। और सीएम के पिता नंद कुमार बघेल ने ली चुटकी, टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर बोले नंद कुमार बघेल, आधा अधूरा इस्तीफा ना दे सिंहदेव। तो वहीं श्रावण के दूसरे सोमवार भस्मरैया महाकाल के दर्शन को उमड़ी आस्था, भक्तों को चांदी की पालकी में मिले चंद्रमौलेश्वर के दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें विकास कार्यों की जानकारी भी दी। जबलपुर गए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद बारिश में जगह जगह टूटने पर कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका बड़ा प्रचार किया गया, इतना घटिया काम हुआ है कि 15 दिन में ही उखड़ गया, क्योंकि इसमें ज्यादा कमीशन लिया गया। दिग्विजय सिंह जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व सांसद रामेश्वर निखरा पर लिखी गई किताब के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। लोग कमीशन लेने लगे हैं, ये उसका हश्र यही होना है। आज जीएसटी जो है दूध पर है, दही पर है, रोटी पे है, आटे पर है, पराठे पर है, लेकिन शराब पर नहीं है। अब ये भी एक बात लोग कह रहे हैं कि जीएसटी मदिरा और मांस पर जीएसटी नहीं है, बाकी हर चीज पे जीएसटी है। किराएदार पर ही भी है और किराए मकान पर देने वाले पर भी जीएसटी है। अब हवा पानी बचा है उस पर भी। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि कोरोना काल के पहले तक 58 साल से ऊपर की महिला को रेल टिकट में 50% और 60 साल से ऊपर के पुरुष को 40% की छूट थी, मगर कोविड के दौरान ये सुविधा बंद कर दी गई और अब हमेशा के लिए इसे बंद कर दिया गया है। रेल मंत्री ने इसके तर्क में नफा नुकसान का लंबा चौड़ा हिसाब भी बताया। इससे ये समझ आ रहा है कि केंद्र सरकार रेलवे के घाटे को कम करने के लिए बुजुर्गों का नुकसान करना चाहती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को रेलवे की सुविधाएं अब तक क्यों जारी हैं? उन्होंने ये भी कहा कि इनकी सुविधाएं भी बंद किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर तंज कसा है। कोरिया पहुंचे कुर्मी किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार बघेल ने टीएस सिंहदेव के इस्तीफे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा टीएस सिंहदेव आधा अधूरा इस्तीफा ना दें, सरकार में नहीं रहना है तो पूरी तरह से इस्तीफा दे दें। आपको बता दें कि हाल ही में टीएस सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके पास दूसरा विभाग भी है। मैं ये कहेंगे कि यदि आधा अधूरा वो इस्तीफा न दे, यदि सरकार में नहीं रहना है तो पूरी तरह इस्तीफा दे, और एक बात को उनको मंजूर है दूसरे बात को मंजूर नहीं है तो इस तरह इस्तीफा गलत है। हमारा ये कहना है सरकार में रहना है तो पूरी तरह रहे, नहीं रहना है तो पूरी तरह छोड़े। तो क्या आप चाहते हैं कि वो सारे विभाग छोड़ दें, मंत्रिमंडल से खाली कर दें? हाँ, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे, उनको पसंद नहीं है तो न रहें।
हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा युवा पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसके विरोध में मध्य प्रदेश NSUI मेडिकल विंग के पूर्व प्रदेश समन्वयक रवि परमार ने सरकार की नीतियों और कार्य प्रणाली से त्रस्त होकर भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर शिवराज सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया और भगवान से मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार युवा पंचायत के नाम पर युवाओं से छलावा कर रही है। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत अपने पिता की मूर्ति को देखकर भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे इस कार्य के लिए नगर पालिका अध्यक्ष और स्थानीय लोगों के ऋणी रहेंगे। इस दौरान राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने TS सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर भी बयान दिया। और यहाँ के उन तमाम साथियों का बहुत बहुत ऋणी रहूँगा जिन्होंने मेरे पिताजी के स्मृति को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया है। ऐसे व्यक्तियों के प्रतिमा के हमारे सामने होने से हम लोग उसी की तरह आचरण करने, उसी की तरह व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे खुशी होगी जब आने वाले वर्षों में इस जिले से कोई बिसाहू दास महंत पैदा होगा। सभी लोगों के हजारों की उपस्थिति में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी की प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा लगाई गई है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता, आपके बांगो बांध के स्वतंत्रता रहे, उनकी प्रेरणा से आज हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार में काम कर रहे हैं। उनके बताए मार्ग पर चल के छत्तीसगढ़ का विकास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में उत्साहित होकर अब यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान चलाने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई पदाधिकारियों, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्षों, जिला उपाध्यक्षों की बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में यूथ कांग्रेस की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। मिशन 2023 को लेकर युवा कांग्रेस लगातार सक्रियता बनाए हुए है। इसको लेकर वो बूथ लेवल पर काम कर रही है। और जो कोरोना के समय जो जिस तरह से पूरी तरह तानाशाही मची सरकार की और किसी को बचाने तक सरकार आगे नहीं आई, अब जाकर वो बोल रहे हैं कि हम उनकी शिक्षा के लिए करेंगे। जो 50,000 के मुआवजे की बात करी थी उनके परिवार को, आज तक वो तक नहीं दे पाए। तो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रहेंगे, पर मुख्यमंत्री जी घोषणाओं से पेट नहीं भरता। परिवारों को आप कुछ ना कुछ रोजगार दीजिए, तब उनका पेट भर पाएंगे हम लोग। कई जिले के अंदर अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई पार्षदों की कई अधिकारी सुन नहीं रहे जो जीत कर आए हैं। देखिए, पूरे नगर निगमों में जहां बीजेपी का शासन है, प्रदेश में उनकी सरकार है, इस तरह की बदहाल सड़कें हो गई हैं कि कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और ये सिर्फ तानाशाही के दम पर अगर ये सोच जीतने का सोच रहे हैं, जनता ने इनको आईना दिखा दिया इन नगर निगम के चुनावों में, और 2023 में पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, जो बता रहे थे कि 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी। कैमरा पर्सन श्रीकांत के साथ राजू प्रजापति, खबर भारत, भोपाल। बड़वानी के DRP लाइन में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें SP RD प्रजापति, DSP कुंदन मंडलोई समेत अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने सभी से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित करने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। बड़वानी की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां SP के साथ ही अन्य पुलिस जवानों ने भी पौधारोपण किया। पौधों के महत्व, पर्यावरण बचाने के महत्व को लेकर उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अपने हर खास अवसर पर, अपने परिवार में खास अवसर पर पौधे जरूर रोपे जाएं।
अंबिकापुर में 138 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्कूल में समय पर उपस्थित न होने पर उन्हें ये नोटिस थमाया गया है। साथ ही स्कूल में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है। कई शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने ब्लॉक स्तरीय टीम बनाकर स्कूलों का निरीक्षण किया था। बड़वानी के डीआरपी लाइन बड़वानी में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला, एएसपी आरडी प्रजापति, डीएसपी कुंदन मंडलोई के साथ ही अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने क्रिकेट मैच खेला। इस दौरान एसपी ने खेलों का महत्व बताते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा होते हैं। स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौसम विभाग ने भोपाल और आसपास के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट यानी अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। बता दें, भोपाल में 3 से 4 दिनों से अच्छी खासी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं और विभिन्न डैमों के गेट भी खुल दिए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी भोपाल के साथ ही जबलपुर, शहडोल, इंदौर संभागों के जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं भारी बारिश के चलते भोपाल मंडीदीप मार्ग पर कलियासोत ब्रिज का एक हिस्सा भी ढह गया है। गनीमत ये रही कि जब ब्रिज टूटा उस वक्त वहां वाहनों की आवाजाही ज्यादा नहीं थी, इस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस बल के साथ साथ नगर निगम का अमला भी मौके पर मौजूद रहा। फिलहाल पुल पर यातायात रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पूरा मामला कोनी क्षेत्र के पौंसरा का है। यहां रहने वाले राजेश धुरी अपनी पत्नी पर शक करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। इसी के चलते आरोपी ने शराब की बोतल से पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर रांझी लाला लाजपत राय वार्ड क्रमांक 70 के गांधी चौक स्थित मोहनिया की नई खुली शराब दुकान का विरोध लगातार क्षेत्रीय लोग कर रहे हैं। एक बार फिर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय महिलाएं और पुरुष शराब दुकान को बंद कराने धरने पर बैठ गए। तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए बताया कि जब से यहां शराब दुकानें खुली हैं, महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। महज 300 मीटर की दूरी पर बच्चों का स्कूल है। बच्चियों का यहां से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए क्षेत्रीय लोगों ने चेतावनी भी दे दी है कि अगर 48 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो क्षेत्र की जनता उग्र आंदोलन करेगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में आए दिन वन्य जीवों से जुड़े वीडियो सामने आते हैं। बारिश में अक्सर जमीन में रेंगने वाली मौत का डर मंडराता रहता है। 4 पैर वाली विशालकाय मॉनिटर छिपकली यानी मॉनिटर लिजर्ड देखी गई। पीजी कॉलेज के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे कुछ बच्चों को सफाई करते समय नेट पर कुछ फंसा सा दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो मॉनिटर छिपकली यानी गोह थी, जिसे स्नेक रेस्क्यू टीम के अध्यक्ष वन विभाग के सदस्य जितेंद्र सारथी की टीम ने आजाद करवाया। गांधीवादी विचारधारा, सादा जीवन, उच्च विचार को अपने जीवन में आत्मसात करने वाले और प्रदेश के सबसे ऊंचे मिनी माता बांगो बांध के स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय बिसाहू दास महंत की 44वीं पुण्यतिथि पर कोरबा में स्वर्गीय बिसाहू दास महंती स्मृति उद्यान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत विशेष रूप से उपस्थित हुए थे। प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर कबीरदास जी की साखियों पर आधारित मनमोहक सुमधुर भजनों का गायन भी प्रस्तुत किया गया था।
लगातार अपनी बयानबाजी से सुर्खियों में रहने वाले काला पीपल कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने एक बार फिर बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। विधायक कुणाल चौधरी ने खाद्य पदार्थों पर लगाए गए 5% जीएसटी का विरोध करते हुए लगातार बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार अपनी गलत नीतियों के चलते जिस तरह से अपनी मनमानी करते हुए खाद्य पदार्थों के साथ ही आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में बढ़ोतरी कर रही है, उससे अब ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगने लगा है। था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब एक देश के अंदर नारा चला है कि सहना पड़ेगी महंगाई की मार, क्योंकि अब है देश के अंदर मोदी सरकार। नसरुल्लागंज से मात्र 2 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग पर बसा है रूजनखेड़ी, जहां की ग्राम पंचायत सोठिया में आलम यह है कि ना तो गांव जाने तक का मार्ग सही है और गांव के अंदर पानी की निकासी ना होने से गांव के रास्तों पर पानी भरा हुआ है। इससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं कुछ निचली बस्तियों में भी पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से आना जाना करते हैं और ये हर साल इन दिनों यही स्थिति बनती है। बीते दिनों एक वीडियो भी वायरल हुआ था। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बड़े गड्ढों को लेकर साल 2018 से आवेदन भी सौंपा जा चुका है, लेकिन 2 एसडीएम बदल चुके हैं, सरकार बदल चुकी है। नहीं बदले तो सिर्फ गांव के हालात। मालवा माटी में जन्मे और अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद नरसिंहगढ़ स्टेट के कुंवर चैन सिंह महाराज के बलिदान दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक चारबाग में पूजा अर्चना के बाद उन्हीं के वंशज महाराजा जितेंद्र सिंह पवार की उपस्थिति में गार्ड ऑफ सलामी दी गई। तो वहीं सीहोर स्मारक पर नरसिंहगढ़ रियासत के महाराज वर्तमान विधायक राज्यवर्धन सिंह द्वारा पूजा कर प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि कुंवर चैन सिंह बलिदान दिवस 1980 से मनाते आ रहे हैं। 42 सालों से ये बलिदान दिवस राज परिवार की उपस्थिति में मनाया जाता है। तो वहीं नरसिंहगढ़ नगर में ये बलिदान दिवस एक अनूठे अंदाज में मनाया जाता है। नरसिंहगढ़ की एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 42 सालों से बलिदान दिवस एक अनूठे अंदाज में मनाया जा रहा है। कुंवर चैन सिंह को गार्ड ऑफ सलामी दी गई। लगातार प्रदेश में हो रही बारिश के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके पश्चात हमारे महात्मा गांधी की अगुवाई में अबुल कलाम साहब शहीद, अपने अनेक शहीद हुए जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। और उसमें हमको गौरव है कि आज एक हमारे नरसिंहगढ़ के युवराज, हमारे नरसिंहगढ़ के सपूत, उनका नाम भी आज देश को आज़ाद कराने में और अंग्रेजों से लोहा लेने में और देश की आज़ादी में अपना योगदान देने के लिए उनका भी सितारा आसमान में चमक रहा है। ये हमारे लिए, हमारे नरसिंहगढ़ के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे सीहोर के लिए एक गौरव की बात। देश तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी कई लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सूरजपुर के कई इलाकों में इलाज के लिए मरीजों को एम्बुलेंस की बजाय खाट में ले जाया जाता है। ये पूरा मामला जिले के ओड़गी जनपद पंचायत के सुदूर दूरस्थ गांव आनंदपुर का है, जहां पंडो जनजाति के लगभग 350 लोग निवास करते हैं। हाल ही में गांव आनंदपुर के इमलीपारा की पंडो जनजाति महिला सोन कुंवर पंडो को अपने घर पर सर्प ने डस लिया, जिसे बेहोशी की हालत में खाट पर ढोकर परिजन लगभग 3 किलोमीटर चलकर पहुंच मार्ग तक ले गए। मुश्किल से पहुंचे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओड़गी में पहुंचने के बाद कहीं जाकर महिला की जान बच सकी। बता दें कि पंडो बाहुल्य गांव बरसात के समय नर्क से भी बदतर हो जाता है। मेरे यहाँ रोड का भारी समस्या है। रोड, पुलिया, कोई भी बीमार पड़ता है, गर्भवती होते हैं महिला लोग, तो यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर खाट से ढोकर क्या बोलते हैं मुख्य मार्ग पर ले जाते हैं एम्बुलेंस के लिए। रास्ता तो बहुत दिन से ही नहीं, जब तक पंडो लोग यहाँ बसे हैं ना, तब से यहाँ रास्ता नहीं है।
तो यहाँ कितने पंडोलों की लगभग यहाँ पंडोल हम लोग का समस्या रोड बहुत भारी है, निकालने का निकास नहीं है। जब तक से हम लोग यहाँ जो पंडोल लोग बसे हैं तब तक से यहाँ निकास नहीं है। बहुत भारी हम लोग का समस्या है, आने जाने के लिए रोड और पुलिया बहुत भारी समस्या है यहाँ। मैनपाट वन परिक्षेत्र के बरडाण का ये मामला है, जहां हाथियों के दल ने वृद्ध दंपति के घर में हमला कर दिया था और इसमें वृद्ध महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि उसका पति घायल हुआ था। बता दें, घायल पति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नर्मदापुर में ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। हाथी के पहुंचने पर घर छोड़कर भागते वक्त हाथियों के दल ने पति पत्नी पर हमला किया था। मृतक पत्नी का नाम बसमतिया और घायल पति का नाम विश्वनाथ बताया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। जबलपुर के बनखेड़ी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खून से लथपथ एक तेंदुए का शावक गांव में घुस गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर उसे वेटरनरी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शावक का उपचार जारी है। जी, हमें सुबह 8:30 करीब फ़ोन आया कि एक तेंदुए का बच्चा मिला है बनखेड़ी के पास में और इंद्राणा उसके अंदर सिहोरा के रेंज में। तो बोला कि मैडम हमें बच्चा मिला हुआ है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ उसको मतलब घायल जैसा हल्का सा लग रहा है हमें, तो हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, आप लेके आइए। तो हमने उसको किया उपचार। एक सुबह मॉर्निंग 6 बजे के समथिंग सूचना प्राप्त हुई कि एक तेंदुआ वहाँ पर कब्ज है जो कि मतलब राजस्व क्षेत्र में है। तो उसकी तुरंत हमने स्टाफ को वहाँ पर भेजा और उसको वहाँ से रेस्क्यू कराया और रेस्क्यू कराने के उपरांत उसका हमको लगा है कि उसका थोड़ा सा कुछ कमजोरी थी, इसलिए उसका परीक्षण हेतु वेटनरी कॉलेज में लेके आए। जबलपुर के आधारतार अंबेडकर कॉलोनी के निर्भय नगर भट्टा मैदान के पास लगा हुआ बिजली का पोल लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। वहीं विद्युत मंडल के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि खंबे को बिना मजबूती के यहां खड़ा कर दिया गया है, जिसके चलते कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। मामले की सूचना सीएम हेल्पलाइन और एमपीबी में भी दी गई है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आजू बाजू घर लगे हुए हैं, पूरे घर लगे हुए हैं, यहाँ पे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। और आदिया से आदमी निकलते रहेंगे, आदमी को कुछ हो सकता है तो हम किसको कंप्लेन कर सकते हैं? किसको पर कंप्लेन करेंगे? हम 10 चक्कर कॉल कर चुके हैं, 50 चक्कर कंप्लेन भी डाल चुके हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। लोग आते हैं देख के चले आते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो पाई इधर। शाजापुर में 17 जुलाई को नगर पालिका मतगणना के बाद विजयी पार्षद की रैली में वर्ग विशेष से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए इसके विरोध में एक वाहन रैली भी निकाली। बस स्टैंड से एसपी कार्यालय पहुंची इस वाहन रैली में मौजूद हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का घेराव किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये आवेदन हो गया जो भारत माता में जो भारत में रहते हैं वो पाकिस्तान के जो नारे लगाते हैं वो देश विरोधी है। उसका बजरंग दल पूरा देश में विरोध करता है और शाजापुर नगर में जिस प्रकार से घटनाक्रम हुई उसका मुंह तोड़ जवाब के लिए बजरंग दल खड़ा है और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उसने एसडीपीआई पार्टी जो कर्नाटक से है जिसका संबंध पीएफआई आतंकवादी संगठनों से है, उस पार्टी का यहाँ पे सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए प्रचार किया गया। कोरिया के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र पुलिस ने नशीली दवाओं के व्यापार का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से नशीली सिरप टैबलेट बरामद की है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जूनापाड़ा से एक युवक नशीली सिरप की खेप को बेचने की फिराक में निकला है। सूचना मिलते ही पुलिस घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में ले चुकी है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 100 नग नशीली सिरप और करीब 2400 टैबलेट बरामद की है, जिनकी कीमत करीब 90,000 रुपए आंकी गई है।
जबलपुर की गोला बाजार थाना क्षेत्र पुलिस ने पिछले दिनों एक आर्मी ऑफिसर के मकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। इस मामले में एक सफाई कर्मी को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपी ने अफसर के मकान की पहले रैकी की, इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई पिस्टल समेत सोना चांदी के जेवरात बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हमने बात करी है मिलिट्री पुलिस से कि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा पब्लिक का मूवमेंट है जो अनचेक्ड किस्म का है, तो हमारे अधिकारी जो है इस बारे में उनसे एक मीटिंग करेंगे कि वो बेहतर प्रोटेक्शन, क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला भी है वो, तो निश्चित तौर पे उसमें हम लोग और आगे बातचीत करेंगे। थैंक यू। जबलपुर के बनखेड़ी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खून से लथपथ एक तेंदुए का शावक गांव में घुस गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर उसे वेटनरी अस्पताल में भर्ती कराया है। और इस वक्त हम भोपाल की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जनपद पंचायत के सदस्य को धमकी देने का मामला सामने आया है। वीडियो भी वायरल हुआ है। जनपद पंचायत सदस्य के परिवार को धमकी देने का ये मामला आया सामने और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। इन दिनों सोशल मीडिया पर धमकी देने का एक ऑडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो टीकमगढ़ जिले के खरगापुर विधानसभा के एक प्रभावी नेता का बताया गया है, जिसमें प्रभावशाली नेता बलदेवगढ़ निवासी दुर्गेश यादव और उनके परिवार को धमकी दी जा रही है। बता दें, दुर्गेश यादव की मां जनपद पंचायत बलदेवगढ़ की सदस्य हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने सवाल उठा दिए हैं। अजय सिंह ने पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। दुर्गेश यादव की माताजी जनपद पंचायत बलदेवगढ़ की सदस्य हैं। इसी तरह जनपद पंचायत चुनाव एवं जिला पंचायत चुनाव के लिए भाजपा के नेताओं द्वारा लगातार सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। ये बेहद गंभीर मामला है। निर्वाचन आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही पुलिस प्रशासन को दुर्गेश यादव एवं उनके परिवार की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना चाहिए, ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रह सके और सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल सके। भोपाल के ग्राम पंचायत कुठार में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति ने सुनील भारती की अध्यक्षता में पौधारोपण का आयोजन किया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित सरपंच लक्ष्मीबाई, उप सरपंच दीक्षा, पंच अनीशा भारती, अनिल तिवारी, पंचायत सचिव समेत अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। भोपाल के पौधारोपण की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कई सदस्यों ने मिलकर पौधारोपण किया, जिसमें खास नवनिर्वाचित सरपंच लक्ष्मीबाई थी, साथ में उप सरपंच दीक्षा, पंच अनीशा भारती शामिल थी और साथ में थे अनिल तिवारी, पंचायत सचिव, साथ ही अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।